पेज नंबर 4 पर पूरी थ्योरी है, वो थ्योरी अभी समझाता हूँ। पेज नंबर 5 पर जो डायग्राम है वो देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको प्लॉट करनी है और मैग्नेटिक कंपास को यूज़ करके, प्लॉटिंग कंपास को यूज़ करके। तो वो कैसे करा जाता है वो देखिएगा। जैसे ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट मतलब रेक्टेंगुलर पीस है मैग्नेट का। इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर हम ये करते हैं कि हमने इस जगह पर एक प्लॉटिंग कंपास रख दिया। एक प्लॉटिंग कंपास रख दिया यहाँ पर। प्लॉटिंग कंपास रखेंगे तो हम ये देखेंगे कि पहले तो वो थोड़ी उसकी जो नीडल है वो हिलती रहेगी, फिर नोटिस करेंगे कि वो स्टेबल किस पॉइंट पर जाकर हो रही है। तो हम ये नोटिस करते हैं कि वो ऐसे यहाँ पर जाकर कहीं स्टेबल हो गई। तो यहाँ पर जाकर जब वो स्टेबल हो गई तो इसका मतलब क्या है कि इस जगह पर नॉर्थ की डायरेक्शन यहाँ पर है और ये जो है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये इसका साउथ पॉइंटर है। तो नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है इसलिए यहाँ पर है, और नॉर्थ नॉर्थ से दूर भागता है तो इसलिए प्लॉटिंग कंपास का ये वाला हिस्सा दूर की तरफ भागेगा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे। एक डॉट लगा दिया, फिर ये कंपास यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाकर फिर इस डॉट से चिपका कर रख दिया कंपास को ऐसे। मतलब कंपास की बाउंड्री इसको टच करे, इस डॉट को ऐसे रख दिया। कंपास की बाउंड्री उसको टेढ़ा मेढ़ा किसी भी तरीके से, कुछ घुमाने उमाने की जरूरत नहीं है, बस इससे टच करके आपने रख दिया। टच करके रख दिया तो आप देखेंगे कि अब जो नीडल है वो उसकी कुछ इस तरह से हो जाएगी। फिर जहाँ पर इसका ये एरो पॉइंट कर रहा है यहाँ पर एक डॉट लगा दिया आपने। फिर कंपास को यहाँ से उठाया, फिर इससे चिपका कर रख दिया ऐसे। फिर आप देखेंगे ये थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक डॉट लगा दिया जहाँ पर ये एरो है। उसके बाद क्या है कि फिर ये करा, फिर ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर डॉट लगाया। तो इस तरीके से आप लगातार प्लॉटिंग कंपास को रखते चले जाओगे और आप देखोगे कि ये डॉट्स ऐसे 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 ये डॉट्स यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मतलब अगर इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई जो नॉर्थ से निकलती है और साउथ तक जाती है, ठीक है। ये तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉटिंग कंपास की हेल्प से बनाने का। समझ गए, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, यही चीज़ यहाँ पर समझा रखी है कुछ स्टेप्स में। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। और एग्जाम में कोई ऐसे डायरेक्टली ये चीज़ पूछी भी नहीं जाती है। एक एक्सपेरिमेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कर्व्ड होती हैं, ये बताने का एक एक्सपेरिमेंट है। तो देखिए, द बार मैग्नेट कैपिटल एम, ये जो पूरी मैग्नेट है इस मैग्नेट को हमने बोल दिया कैपिटल एम। The bar magnet capital M, whose magnetic field pattern is to be traced, is placed on a sheet of paper and its boundary is marked with a pencil. उसकी बाउंड्री को पेंसिल से मार्क कर दिया। उसके बाद a plotting compass is now brought near the north pole of the bar magnet. See position X in figure. पोजीशन जो फिगर में दिखा रखी है X, Y, Z ऐसे। In this position, the north pole of the magnet repels the north pole of compass needle, due to which the tip of the compass needle moves away from the north pole of the magnet. On the other hand, the north pole of the magnet attracts the south pole of compass needle, due to which the tail of compass needle comes near the north pole of the magnet. See position X in figure. We mark the positions of the tip and the tail of compass needle by pencil dots B and A. तो आप जहाँ जहाँ पर ये कंपास का नीडल पॉइंट करेगा वहाँ पर हम A, B, C, D, E, F, G, H ऐसे पॉइंट्स हम मार्क करते चले जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद we now move the compass to position Y so that the tail of compass needle यानी कि south pole points at dot B, and we mark dot C at the tip of the compass needle to show the position of its north pole. In this manner, we go on step by step till we reach the south pole of the magnet. By doing so, we get the various dots A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, and L, all denoting the path in which the north pole of the compass needle moves. ठीक है, तो नॉर्थ पोल कंपास नीडल का जहाँ जहाँ मूव कर रहा है वहाँ वहाँ पर आप डॉट लगाते चले गए, ठीक है। उन डॉट्स को आपने ज्वाइन कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई, ठीक। चलिए जी, इसके बाद आप देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट टुगेदर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नज़दीक होती है ना, बहुत ज़्यादा आपस में नज़दीक होती हैं, हम ये बोलते हैं कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है,
चलिए जी, अगला देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या है वो देखिएगा जरा। तो पहली प्रॉपर्टी है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एट इट्स साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल पर आकर खत्म हो जाती हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, कहाँ पर, जहाँ पर इसके जो पोल्स होते हैं ना, मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी नज़दीक होती हैं। जैसे ये है, तो हमने ये कहा कि यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकली, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकली, तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकली। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में काफ़ी बड़ा बड़ा गैप है, लेकिन पोल्स पर यहाँ देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी नज़दीक हैं। इसका मतलब पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना नज़दीक होती हैं उतना ही उसकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो बढ़ती चली जाती है। अच्छा जी, थर्ड देखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस वन अनदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि एक दूसरे को कभी भी वो क्रॉस नहीं करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब दूरी रहती है उनमें, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। उसके बाद जो है 6th पेज पर आ जाइए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ये काट दीजिए, सिलेबस में नहीं है, ये हट चुका है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ये हटा दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ही छोटा सा ही टॉपिक है, ये नहीं करना। इसके बाद इसी पेज पर नीचे की तरफ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट was discovered by Ørsted in 1820. Ørsted found that a wire carrying a current was able to deflect a compass needle. ऑर्स्टेड ने ये फाइंड करा कि एक वायर जिसके अंदर करंट है, इट वाज एबल टू डिफ्लेक्ट अ कंपास नीडल। तो अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप का चार्जर लगा हुआ है, कैमरा की वायर लगी हुई है, अगर इसके पास मैं कोई कंपास का मैग्नेटिक कंपास में लेकर आता हूँ तो उसकी नीडल में डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वायर है ना जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर में ये मतलब वायर जो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास कोई मैग्नेट ही हो। अगर कोई वायर है ना जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो वो भी अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ऑर्स्टेड ने फाइंड आउट करा। ये आप भी घर पे कहीं पर भी करके देख सकते हैं। 10 रुपये का आ जाता है, अब शायद 12 या 15 का हो गया होगा क्योंकि महंगाई थोड़ी बढ़ गई है, तो थोड़ा सा हो सकता है महंगा हो गया हो, तो देख लेना, स्टेशनरी शॉप पर मिल जाता है। छोटा सा होता है मैग्नेटिक कंपास भी, बड़ा हाई फाई वाला नहीं चाहिए आपको, ठीक है। छोटा सा मैग्नेटिक कंपास आप लेकर देख लेना, और फ़ोन लगा हुआ हो चार्जिंग पर, कोई भी वायर हो घर में, मिक्सर लगा हुआ हो, मिक्सी जो किचन में होती है वहाँ उसका वायर लगा हुआ हो, उसके आसपास जहाँ पर भी खुला वायर हो, ठीक है। खुला वायर मतलब इस वायर का छिला हुआ होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो मतलब रबर कोटिंग है इस पर, प्लास्टिक कोटिंग है, इंसुलेटेड है, वो ठीक है। तो उसके अंदर बस करंट फ्लो होना चाहिए, करंट फ्लो हो रहा है, और फिर आप कंपास लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है, ठीक है। चलिए जी, सिंस अ करंट कैरिंग वायर वाज एबल टू डिफ्लेक्ट अ कंपास नीडल, इट वाज कंक्लूडेड दैट अ करंट फ्लोइंग इन अ वायर ऑलवेज गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो क्योंकि एक करंट कैरिंग वायर जो है वो एक नीडल को डिफ्लेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो ये कंक्लूड कर लिया गया कि एक करंट कैरिंग वायर जो है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। उसके बाद 7वां, अगेन से पेज नंबर 7 पर आइए, एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब सिर्फ समझने के लिए कि हाँ, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने आसपास अपने इधर उधर एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, ठीक है। तो देखिएगा, वी टेक अ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड फिक्स इट इन सच अ वे दैट द पोर्शन ए बी ऑफ द वायर इज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एज शोन इन फिगर ए। अच्छा, a plotting compass M is placed under the wire AB. The two ends of the wire are connected to a battery through a switch. When no current is flowing in the wire AB, the compass needle is parallel. The compass needle is parallel to the wire AB and points in the usual north-south direction. तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट देखा। इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक सर्किट देखा
तो ये सर्किट डायग्राम है, देखिएगा जैसे दो फिगर बना रखी है, एक फिगर 7A है और एक 7B है। तो ये हो गया और यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया। यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया, मैग्नेटिक कंपास को हमने नाम दे दिया M का। ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट की प्रॉपर्टी होती है पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव तक जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करा कि अब अगली जो फिगर है, अगली फिगर में हम ये दिखा रहे हैं कि हमने इसको स्विच को कनेक्ट कर दिया, यानी कि वायर फ्लो करना, ये मैंने गलत दिखा दिया, वायर अभी फ्लो नहीं, करंट अभी फ्लो नहीं करेगा। तो करंट फ्लो करना चालू कर जाएगा अगर हम स्विच कनेक्ट कर देंगे, मतलब स्विच ऑन कर देंगे। तो अगले में हमने ये करा कि इसको स्विच को कनेक्ट कर दिया। और स्विच को कनेक्ट करने पर हमने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये कंपास नीडल राइट की तरफ को डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब क्या है, लेट अस पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर AB बाय प्रेसिंग द स्विच। ऑन पासिंग द करंट वी फाइंड दैट कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन एज शोन इन फिगर B। तो जब हम स्विच को कनेक्ट कर देते हैं तो ये देखा कि इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू हुआ। अब ये कंपास जो है ये कोई इसके साथ चिपका हुआ नहीं है, कोई कनेक्टेड नहीं है इसके साथ में, बाजू में रखा हुआ है बस। इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। इसका मतलब ये जो करंट कैरिंग वायर है ये अपने आसपास एक एरिया क्रिएट करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कभी किसी कंपास नीडल को रखते हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो करता ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एंड व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ द कंपास नीडल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं तो कंपास नीडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है। ठीक है, अच्छा, so the deflection of compass needle by the current carrying wire shows that electric field produces a magnetic field around it। कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर देता है। और इसमें ना एक और अजीब चीज़ देखी गई, क्या कि ये जो बैटरी है, इस बैटरी का ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है, नीचे नेगेटिव टर्मिनल है। अगर इसके टर्मिनल पलट दिए जाएँ कि नेगेटिव टर्मिनल ऊपर और पॉजिटिव टर्मिनल नीचे कनेक्ट कर दिया जाए, उल्टी लगा दी जाए बैटरी, तो क्या होगा कि ये जो करंट है ये ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये करंट ऐसे ना फ्लो करके पॉजिटिव नीचे आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर आ जाएगा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो करंट जब उल्टा फ्लो करना शुरू करेगा तो अगर शुरुआत में मैग्नेटिक कंपास राइट में डिफ्लेक्ट हो रहा है तो फिर मैग्नेटिक कंपास इस केस में लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट पर डिपेंड करती है। करंट की डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। समझ गया? ठीक है, वही अगला पेज नंबर 8 पर देखिए, स्टार बनाकर दे रखा है। In the above experiment, if we reverse the direction of electric current flowing in wire AB by reversing the battery connections, we will find that the compass needle is deflected in the opposite direction. This shows that when we reverse the direction of electric current flowing in the wire, then the direction of magnetic field produced by it is also reversed. ठीक है, और नोट देखिए, नोट करके क्या लिखा है, अ कंसील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी लोकेटेड ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट by using a plotting compass. For example, if a plotting compass is moved on a wall, its needle will show deflection at the place where current carrying wire is concealed. हाँ, बता रहा हूँ अभी। कंसील्ड का मतलब ये है कि हम कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमको कोई पुराना कोई घर बना हुआ है, हमें उस पुराने घर का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि इस घर को तोड़कर आपको दूसरा नया घर बनाना है। ठीक है, अब हम चले गए वहाँ पर। अब वहाँ पर जो लेबर है वो हाथ ही नहीं लगा रही है, कह रही है तो खंडर है, मैं तो इसमें कहीं पर हाथ लगाऊंगा, यहाँ कहीं दीवार के अंदर या छत के अंदर कहीं पर वायर कोई दबा हुआ हो तो हमें तो करंट लग जाएगा। तो उसमें क्या करा जाता है कि उसमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेट होता है, ये मैग्नेटिक कंपास होता है, वो लेकर आते हैं। मैग्नेट कंपास को पहले पूरी दीवार पर घुमाकर देखा जाता है, जहाँ पर आवाज़ आने लगती है, जहाँ पर डिफ्लेक्शन होने लगता है, उतने हिस्से की मार्किंग कर दी जाती है। और ये कहते हैं कि भाई इतने हिस्से की दीवार को जब तोड़ोगे तो जरा रबर के मोटे वाले जूते पहनकर और तब तोड़ोगे उसको। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। उसके अलावा
अब बाकी की जितनी भी दीवार है पहले तो इसको तोड़ा जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले वायर का कनेक्शन काटा जाएगा। वायर का कनेक्शन, क्योंकि पुराने घर हैं, कहाँ से वायर आ रहा है कहाँ को जा रहा है नहीं पता, तो कंसील्ड का मतलब दबा हुआ वायर, दीवार के अंदर दबा हुआ है वायर, कई बार ज़मीन के अंदर दबा हुआ वायर, छत के अंदर। ये पूरी जो बिल्डिंग है, इस पूरी बिल्डिंग में अगर हम देखें तो यहाँ हमारा फ्लैट है, हमसे ऊपर भी कोई रहता है, तो जो वायर हमारे लिए हमारी छत पर दबा हुआ है वो ऊपर वाले के लिए उसकी फ्लोर पे दबा हुआ है ना। तो कहीं पर भी किसी भी जगह वायर्स जो हैं वो दबे हुए हैं, ठीक है ना। तो वो हमको पता नहीं चलेगा जब तक हम उसकी खुदाई नहीं करेंगे। तो उस चीज़ को देखने के लिए कंपास का यूज़ करा जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, अगला टॉपिक अभी कराता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला जो है। 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे तो क्या छोड़कर लास्ट क्लास हुआ था, उसके बाद से बिल्कुल स्पर्श के साथ क्या हुआ? पंखा बंद कर देता, मेरे पे नाक डाल देता।
हाँ पिछली बार ऐसा हुआ था, पंखा बंद हो गया था। मैंने नहीं कहा था, इसलिए ऐसा फिर नाराज होकर चले गए थे बिना बोले। पंखे की साइड में बैठो, नहीं बैठता। और फिर जैसे दूर से इशारों इशारों में धमकी देना, वो तो अभी चलेगा, लेकिन अभी नहीं गर्मी का दे रहा हूँ। देते थे। 8 बजे कटिंग चॉपिंग। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट शेप्स। तो करंट कैरिंग कंडक्टर्स, जो करंट कैरिंग कंडक्टर जैसे वायर है, तो वायर के अलग अलग तरीके की शेप्स हो सकती हैं। एक शेप वायर की ये है कि हमने एक स्ट्रेट वायर ले लिया, एक हमने स्ट्रेट वायर ले लिया ऐसे कि भाई इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर एक स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो अपने आसपास किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, पहला तो ये देखना है हमको। अब इसी स्ट्रेट वायर को पकड़कर ऐसे घुमा दिया जाए, यानी कि सर्कुलर शेप दे दी जाए, ऐसे ऐसे सर मतलब परफेक्ट सर्कल तो नहीं है ये, ऐसे सर्कुलर शेप दे दी जाए वायर को, तब हम ये कहेंगे कि भाई करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है इसमें, वो देखना है। ठीक है, मैंने पूरा सर्कल इसलिए नहीं बनाया कि बैटरी से कनेक्टेड होगा ऐसे, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से कनेक्टेड होगा, देखने में दिखाई दे रहा है ना सर्कुलर शेप, ये बोल दिया जाता है। फिर ये है कि एक बार क्या करा जाए कि वायर को पकड़कर ट्विस्ट करते चले जाएं ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसको बोलेंगे सर्कुलर वायर, और इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। इसका नाम होता है, जो वायर को ऐसे घुमा देते हैं, इसका नाम होता है सोलेनॉइड। तो ये तीनों अलग अलग तरीके के जो वायर्स हैं, जो अलग अलग शेप्स हैं वायर्स की, ये किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास बनाते हैं, वो हमको देखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक चीज़ पूछ ली जाती है पेपर में, देखिएगा कैसे करेंगे। म्यूजिक, वैसे मैंने नोटिस करा है कुछ ना कुछ यहाँ चलता रहता है। कल भी कुछ हो रहा था, हाँ कल कुछ हो रहा था। क्या? चलो वो तो माता की चौकी है, ये कौन से भोजपुरी गाने चलते रहते हैं, ये नहीं समझ में आता। वो तो चलो भजन है, वो तो फिर भी समझ में आते हैं, मतलब उनमें हंसी तो नहीं आएगी कम से कम। यहाँ तो पता नहीं क्या चलता है, आधी चीज़ तो समझ में नहीं आती। हमारे यहाँ से लेबर दिखाई देती है, जो लेबर है ना। और अच्छा फ्राइडे है आज, नहीं फ्राइडे को नहीं करते, सैटरडे को डांस करते हैं ये सैटरडे को सारे, मतलब ये भी सैटरडे बनाते हैं, इनकी शायद संडे की छुट्टी होती होगी, तो सैटरडे को सारे यहाँ पर अपना लुंगी पहनकर सब डांस करते हैं इधर ही। नहीं, नीचे ऊपर से झुग्गी दिखाई देती है, आवाज़ें भी आती हैं कई बार इनकी। अगर मूड वैसा हो रखा है आपका कि आप किसी बात पर परेशान हो, यहाँ बैठ जाओ बालकनी में, सुन लो इनकी बातें। समझ में तो कुछ आएगा नहीं, हंसी जरूर आएगी, कुछ नहीं आता समझ में, क्योंकि वो भी एक ऐसी भाषा है ना कि हमार तुम्हार उस तरीके की जो भाषा है, वो थोड़ी बहुत आप समझ जाओगे, लेकिन वो बिल्कुल पक्की वाली भोजपुरी है जो आप समझ ही नहीं सकते। वहाँ का कोई है तो वो समझ जाएगा, बिहार साइड का कोई है तो। चलिए जी, वी विल नाउ स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस्ड बाय, पहला है अ स्ट्रेट कंडक्टर और स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ये है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर और स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आर concentric circles whose centers lie on the wire. In figure 8, we have a straight vertical wire or conductor AB which passes through a horizontal cardboard sheet C. The ends of the wire AB are connected to a battery through a switch. ठीक है, तो पेज नंबर 9 पर अभी मैं पहुंचा हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा।
हमारे पास इस तरीके से एक कार्डबोर्ड है। अब ये जो कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड में बीच में बारीक सा हमने इतना होल करा जितने में से बस एक वायर निकल जाए। तो वायर निकल गया इस तरह से, ठीक है। अब वायर को हमने कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से। पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, स्विच बनाने का एक ये भी तरीका है कि आप ब्रैकेट बनाकर बीच में डॉट लगा दें। ये करंट है, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव तक आएगा करंट घूम फिर कर। तो इसकी खास प्रॉपर्टी होती है कि जब वायर एक स्ट्रेट होता है ना, तो स्ट्रेट वायर अपने आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या है कि ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं उनको। एक सर्कल बनेगा ऐसे, दूसरा, तीसरा। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, ये क्या है? यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनका पता कैसे चला? इनका पता ऐसे चला कि इसके ऊपर भी पाउडर डाल दिया गया आयरन का, आयरन फिलिंग्स इनको बोलते हैं। आयरन का पाउडर डाल दिया गया और आयरन के पाउडर को डालकर हल्का सा इसको ऐसे टैप कर दिया गया, थोड़ा सा इसको हिला दिया गया कार्डबोर्ड को। तो हम ये देखेंगे कि वो जो आयरन का पाउडर है ना, वो एक लाइन ऐसी बन जाएगी, एक लाइन ऐसी बन जाएगी, एक लाइन ऐसी बन जाएगी, बीच में कहीं कुछ बचेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आयरन का पाउडर बीच में, अगर कहीं कुछ बचा रह गया तो हल्का सा और थोड़ा सा टैप करें, उंगली 2-4 बार मार दें उस पर, कार्डबोर्ड पर। तो जब उंगली 2-4 बार उस पर मारेंगे, टैप करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि ऐसे सर्कल्स बन गए। अच्छा, अब इसमें जो है ये देखा गया कि चलिए सर्कल तो बन गए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन का तो होता है ना कि नॉर्थ से निकलेगी और साउथ तक जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर कहाँ से निकल कर कहाँ पर जा रही है, वो आपको दिखाना है। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे करंट कैरिंग वायर है, तो करंट इस तरीके से जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि करंट कैरिंग वायर में जहाँ पर करंट का डायरेक्शन है, आपने उस वायर को ऐसे पकड़ लिया हाथ में कि आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तो आपके जो फिंगर्स ऐसे स्वेल्ड करेंगे, फिंगर्स जो घूमेंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देंगी। तो आप ये देखिएगा, ये कार्डबोर्ड हमने ऐसे सामने दिखा रखा है, एक्चुअली ये ऐसे है, ठीक है ना। ये कार्डबोर्ड इस तरीके से है कि आपने बोर्ड पर बनाने के लिए तो ऐसे दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअली ये ऐसे है। तो इस पर से करंट इस तरीके से जा रहा है। तो आप ये देखिएगा कि इस पर से अगर करंट ऐसे जा रहा है तो फिंगर्स ऐसे एनसर्कल करेंगी, फिंगर्स ऐसे एनसर्कल करेंगी, समझ गए भाई। करंट ऐसे जा रहा है, आपने वायर को जैसे करंट जा रहा है, आपने सोचा कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है आपका थंब उस डायरेक्शन में इंडिकेट करे, तो फिंगर्स ऐसे एनसर्कल कर रही हैं। सामने से देखोगे तो फिंगर्स ऐसे एनसर्कल कर रही हैं। ये डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आपने इसको ऐसे कर दिया। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, मतलब घड़ी की नीडल इस तरह से घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा डायरेक्शन। इसको कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ये लेफ्ट हैंड से नहीं करना कभी भी, ये हमेशा राइट हैंड से ही करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जरा। अच्छा, when current, पेज नंबर 9 पर हैं। when current is passed through wire AB, when current is passed through wire AB, it produces a magnetic field around it. This magnetic field has magnetic field lines around the wire AB, which can be shown by sprinkling iron fillings on the cardboard C. फिर स्टार बनाकर ये दे रखा है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे बताया जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, if the direction of current is known, then the direction of magnetic field if the direction of current is known, then the direction of magnetic field produced by a straight wire can be obtained by using Maxwell's right hand thumb rule. According to Maxwell's right hand thumb rule, imagine that you are grasping or holding the current carrying wire in your right hand
so that your thumb points in the direction of current. Then the direction in which your fingers encircle the wire will give the direction of magnetic field lines around the wire. ठीक है, तो ये जो डायग्राम बना रखा है ना, इसमें जो अजीब सा दिखाई दे रहा है ये हाथ है ना, ये उंगलियां हैं, ये टेढ़ी सी जो दिख रही है, ठीक है, पता नहीं बोन्स नहीं है शायद इसमें, बोनलेस फिंगर्स हैं इसलिए ऐसी घूम रही हैं। चलिए जी 10th वाला देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमको देख रहे हैं सर्कुलर लूप का या सर्कुलर वायर का जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसका। इट हैज़ बीन फाउंड दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इंक्रीजेज इफ इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ स्ट्रेट वायर द वायर इज कन्वर्टेड इनटू अ सर्कुलर लूप। तो ये देखा गया कि अगर आपने स्ट्रेट वायर लेने की बजाय अगर आपने एक सर्कुलर लूप ले लिया तो ये देखा गया कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा ना इंक्रीज हो जाता है, ठीक। अच्छा, और फर्दर फिर ये भी देखा गया कि अगर उसको ही सर्कुलर लूप को आपने घुमाकर ट्विस्टेड केबल यानी कि सोलेनॉइड बना दिया तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर हम देख क्या रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि कैसे भी करके धीरे धीरे करके मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इंक्रीज होता चला जाए। हमारा टारगेट यहाँ पर ये है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरह से इंक्रीज होता चला जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने के तरीके हैं अलग अलग। पहला तरीका तो यही है कि आपने एक स्ट्रेट वायर लिया, स्ट्रेट वायर के आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दूसरा क्या है कि आपने उसी वायर को एक सर्कल की शेप दे दी, ऐसे घुमा दिया। तीसरा तरीका है कि आपने उसको सोलेनॉइड बना दिया। एक चौथा तरीका और है कि सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दिया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हमको पढ़ना है। तो ये 4 तरीके की चीज़ें पढ़नी है। तो अब आप ये देखिएगा, अब हम ये देख रहे हैं पेज नंबर 10 पर, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर कैरिंग करंट, ठीक है। इसमें आप ये देखिएगा ऊपर से ऐसा कर्व दिखाई दे रहा है और इसके पीछे की तरफ ये ऐसे जाएगा, डॉटेड दिखा रहा हूँ इसको मैं। अब इस करंट को, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो इस करंट को हमने बोल दिया सर्कुलर करंट। क्योंकि एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है इसलिए इसको सर्कुलर करंट बोल दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके की होंगी कि आप इस पॉइंट पर ऑब्जर्व करिए। तो इस पॉइंट पर ऐसा है कि जैसे यहाँ से और यहाँ तक अगर मैं नोटिस करूँ तो जैसे एक स्ट्रेट वायर हो, तो स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो थंब को ऐसे करिए, फिंगर्स ऐसे एनसर्कल कर रही हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने बोर्ड ऐसे दिखा रखा है, फिंगर्स ऐसे एनसर्कल कर रही हैं, तो अगर हम ऐसे सामने से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज है।
तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एक लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप। इस तरीके से यहां पर देखेंगे तो यहां करंट ऐसे आ रहा है, इधर करंट आ रहा है। जब करंट आ रहा है तो ये इस तरीके से, अब इसको सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा जैसे कि क्लॉकवाइज हो। ठीक है भाई, यहां पर अगर मैं देखूंगा, थंब को ऐसे कर लूंगा तो करंट यहां पर, तो करंट ऐसे आ रहा है ना इस पॉइंट पर, तो करंट ऐसे आ रहा है तो हमारा हाथ इस तरीके से घूम रहा है, तो ऐसे देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज मतलब एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे, दूसरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तीसरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये, फिर एक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगी, मतलब बड़ा सा लूप बनाकर कहीं आएगी वापस। ऐसे इधर भी एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगी, बड़ा सा लूप बनाकर वापस आएगी, सर्कुलर लूप पूरा अपना कंप्लीट करेगी। और बीच में हमने ये कहा कि एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे सीधी निकल जाएगी। सीधी निकलने का मतलब ये है कि इन्फिनिटी से कहीं से अपना सर्कुलर लूप कंप्लीट करके आएगी। मेरी बात समझ में आ गई भाई? हम एक, दो या तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कार्डबोर्ड पर बना सकते हैं। अब या तो कार्डबोर्ड ही बहुत बड़ा ले लो आप, ठीक है, तो उस पर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देती रहेंगी, लेकिन एक लिमिट है ना उसकी भी कार्डबोर्ड की। तो आपने एक छोटा कार्डबोर्ड लिया है या एक नॉर्मल साइज का कार्डबोर्ड लिया है, तो तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा सकते हैं इधर, तीन इधर दिखा सकते हैं। बाकी का आप सिर्फ कर्व आधा अधूरा बनाकर छोड़ देंगे कि ये कंप्लीट होकर वापस यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, समझ गए? और ये जो बीच में है, बीच में स्ट्रेट लाइन बनाने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन कहीं इन्फिनिटी से अपना लूप कंप्लीट करके आएगी वापस। ठीक है जी, बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? तनिष, समीक्षा, प्रियांशी, लवनीश, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, अब आगे देखेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर एट इट्स सेंटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ना, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का और सर्कुलर वायर का, एट इट्स सेंटर इज, फर्स्ट पार्ट देखिएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, it is directly proportional to the current passing through the circular loop, directly proportional to the current passing through the circular loop। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, वो जितना करंट जा रहा है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट आप बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, करंट आप कम कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगा, ऐसा होता है। सेकंड देखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप का मतलब क्या है कि ये जो आपने सर्कुलर लूप बनाया है ना, ये सर्कुलर लूप अगर आप बहुत बड़ा बनाएंगे तो जितना बड़ा आप इसको बनाते जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम 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 होता चला जाएगा। तो सर्कुलर लूप जितना छोटा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्गर होगा, सर्कुलर लूप जितना बड़ा आप बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कमज़ोर होता चला जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे देखिएगा, नोट करके है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड, the strength of magnetic field can be increased by taking a circular coil consisting of a number of turns of insulated copper wire closely wound together. Thus, if there is a circular coil having n turns, the magnetic field produced by this current carrying circular coil will be n times as large as that produced by a circular loop of a single turn of wire. तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आप किसी एक सर्कुलर लूप की हेल्प से ही अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का ये तरीका है, अगर आप उसको दुगना करना चाहते हो ना मैग्नेटिक फील्ड को, तो आप क्या करेंगे कि आप एक वायर ना लेकर, मतलब दूसरा एक और वायर लेंगे, उसमें भी एक टर्न और हो जाएगा। हम ये कहेंगे कि आपने दो अगर टर्न्स ले लिए वायर के तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। 3 ले लिए तो 3 टाइम्स, ऐसे ही 10 ले लिए तो 10 टाइम्स, n ले लिए तो n टाइम्स। तो मैग्नेटिक फील्ड को n टाइम्स बढ़ाने का ये तरीका है कि आप सर्कुलर लूप जो है, सर्कुलर लूप के n बार आप टर्न्स उस पर लपेटते चले जाएं। ठीक है, तो जितने टर्न्स होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि उस वायर की, ये जो ट्विस्टेड केबल है ना, इसी वायर की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी किसी भी आयरन, स्टील, कोबाल्ट या निकल के मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि मैग्नेटिज्म बढ़ जाए कैसे भी करके किसी भी करंट कैरिंग वायर का। तो पहले देखा स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर में करंट कैरिंग जो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, एक लूप होता है। वो कैसे पता लगाया जाता है, वो पता लगाया जाता है आपका किसकी हेल्प से, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। दूसरा देखा सर्कुलर वायर, तो सर्कुलर वायर में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी बढ़ जाती है।
कैसे बढ़ जाती है? वो इस वजह से बढ़ जाती है कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर देखा जाए ना किसी भी इंस्टेंट पर, तो वायर इधर से आ रहा है ऐसे और इधर को आ रहा है, तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डबल डायरेक्शन आ रही है। डबल डायरेक्शन मतलब एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है ऊपर की तरफ, तो दोनों एडअप हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ना वो डबल हो जाती है सर्कुलर के केस में, ठीक है। और अगर आप इसको डबल ना करके n टाइम्स करना चाहते हो तो आप ये कर दो कि ठीक है n लूप्स बना दो, फिर एक छल्ला ना बनाओ वायर का, 2 3 4 5 50 बना दो, 50 गुना हो जाएगा, वो 50 टाइम्स हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद अगला देखेंगे क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल में क्या है कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक कर्व है, यानी कि सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है, तो सर्कुलर लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है उस केस में हम ये देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी कोना, वायर का कोई भी कोना नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है या साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। ये कैसे पता लगाया जा सकता है, ये देखना है। तो इसको पता लगाने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, ये है क्लॉक फेस रूल। अब क्लॉक फेस रूल में ऐसे है कि जैसे मान लीजिए सर्कुलर वायर है, ऐसे आया, क्लॉक फेस रूल की बात कर रहे हैं। करंट ऐसे जा रहा है, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज भाई ऐसे जा रहा है करंट, तो क्लॉकवाइज है ना, ये करंट की डायरेक्शन है। तो हम इसको ऐसे बना लेंगे, अंदर ऐसे एस बना लेंगे, एस। यहाँ पर एस इस तरीके से करंट जाता हुआ है और इस जगह पर ऐसे कर दो, हम ये कहेंगे कि अच्छा यहाँ से देखा जाए तो करंट ऐसे जा रहा है, बिल्कुल सही है, यहाँ तो करंट ऐसे ही जाएगा, और यहाँ देखा जाए तो करंट ऐसे जाएगा, तो ऐसा हो गया। यानी कि अगर कोई भी वायर है, आप देखेंगे अगर उस वायर में क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो आप कहेंगे कि भाई ये साउथ पोल की तरह, ये वाला एंड जो है ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज है अगर, तो आप इसके अंदर एन बना लें ऐसे करके। इस कॉर्नर में देखेंगे तो हाँ भाई करंट तो ऐसे ही जा रहा है, और इस वाले में देखेंगे तो हाँ ये करंट ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही आएगा, तो ये आपका एन हो गया, तो ये नॉर्थ फेस की तरह बिहेव करेगा। तो अगर करंट आपका क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज साउथ फेस की तरह बिहेव करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो नॉर्थ फेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका एक दूसरा भी है कि अगर क्लॉक फेस रूल आपसे पूछ लिया जाए तो आप बस ऐसे याद रखना कि जब हम बोलते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, जब हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हमारे मुंह से पहले एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एन निकलता है, एंटी तो इसका मतलब एन, एन यानी कि नॉर्थ पोल। तो अगर एंटी है तो नॉर्थ पोल है, और एंटी का उल्टा तो साउथ ही बचेगा। नॉर्थ के अलावा कोई ईस्ट पोल थोड़ी होता है, नॉर्थ और साउथ ही तो होता है, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल हो जाएगा। फिर ये बनाने का तरीका सीख लेना कि अगर क्लॉकवाइज करंट आप दिखा रहे हैं तो उसके अंदर ऐसे सांप की तरह आपको एस बना देना है, इधर एक एरो दिखा देना, इधर एक एरो दिखा देना, और इसी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा से ये एन बना देना है। नॉर्थ फेस अगर आपको दिखाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की, तो एंटी निकल रहा है। याद रखने का बस यही तरीका है कि मुंह से एंटी निकलेगा तो एन, तो मैं पहले एन ही निकल रहा है मुंह से, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो नॉर्थ फेस हो जाएगा। इतना कर लीजिए, फिर आपका जो है सोलोनॉइड वाला पोर्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।